दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसा बेजुबान जानवर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका प्यार और वफादार की मिसाल पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ द फेमस डॉग ऑफ हाचिको की, जो अपने मालिक का इंतजार मरते दम तक किया। पेड़ों से पत्ते गिर गए, न जाने कितने मौसम आए और चले गए, लेकिन हाचिको वहीं बैठा रहा जहां अपने मालिक को आखिरी बार देखा था, इस उम्मीद में कि कभी तो उसका आंखें जिसे तलाश रहा है वो आएगा और अपने साथ ले जाएगा। आखिर क्या थी हाचिको की कहानी, मैं यानी कि आपका दोस्त सूरज पंडित पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसीलिए वीडियो में एंड तक चिपके रहिएगा, क्योंकि एक कहानी आपको ठीक वैसा ही रुला देगा जैसा कि हाचिको को देखकर बाकी लोग रोया था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट कर देना, और जो न्यू यूजर है वो हमें सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हाचिको की कहानी। जापान के एक छोटी सी शहर ओकिटा, जहां पर एक छोटा सा डॉग का फार्म हाउस था, उसमें काफी सारे डॉग रहते थे। उसी फार्म हाउस में 10 नवंबर 1923 को हाचिको के जन्म हुआ। जन्म के कुछ महीने बाद वहां पर इंफीरियर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मिस्टर हिजाइरो इनो ने हाचिको को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उसे उसके साथ खेलता था। हाचिको भी कुछ दिन के बाद उस फैमिली में घुल मिल गया था। प्रोफेसर जब भी ड्यूटी से आता था हाचिको के साथ खेलता था। जैसे हाचिको के साथ खेलता था, प्रोफेसर का भी बचपन लौट आता था और हाचिको के साथ पूरे बच्चे की तरह खेलने लगते थे। हाचिको और प्रोफेसर दोनों ने एक ही रूटीन फॉलो करता था। सुबह उठकर नहाने खाने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता था। उसके बाद वहां से प्रोफेसर ट्रेन पकड़ के यूनिवर्सिटी चला जाता था, और जब तक प्रोफेसर ट्रेन में चढ़कर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो जाता था तब तक हाचिको वहीं बैठा रहता था। जब ट्रेन स्टार्ट होने के बाद ट्रेन चला जाता था, उसके बाद हाचिको वापस घर आ जाता था। प्रोफेसर को लौटने का समय होता तो फिर से हाचिको प्रोफेसर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता था और कुछ देर वहीं पर इंतजार करता था। जब प्रोफेसर ट्रेन से उतरता था तो दोनों उसके बाद दोनों घर आते थे। इसी तरह कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहा। इसी तरह दोनों एक साथ जाता। हाचिको और प्रोफेसर सुबह जाता और शाम को घर आता था। लेकिन एक दिन प्रोफेसर शाम को समय ट्रेन से उतरा तो देखा कि हाचिको जब वहां पर इंतजार कर रहे थे, आज वहां इंतजार नहीं कर रहे हैं और वहां हाचिको नहीं है। तो प्रोफेसर ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से पूछा कि आज हाचिको को देखा, तो सभी ने बोला कि आज हाचिको यहाँ पर आया ही नहीं। इस वजह से प्रोफेसर काफी सारे चिंतित हो गए और हाचिको को ढूंढने लगे। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद जब हाचिको नहीं मिला तो वो अपने घर वापस चले गए। जब घर आते हैं तो देखते हैं हाचिको घर में ही है और उसे एक जानवर जी हाचिको को जाने से रोक रहा है। प्रोफेसर को सारे बात समझ में आ जाते हैं। वो दिन छोड़ने के बाद दूसरे दिन से फिर से वही रूटीन फॉलो हो जाते हैं। दोनों साथ जाते हैं और शाम को दोनों साथ चले आते हैं घर। इसी तरह से कुछ दिन तक चलता रहा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक दिन जब प्रोफेसर और हाचिको दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ आया, प्रोफेसर ने ट्रेन पकड़ के यूनिवर्सिटी चला गया और हाचिको घर वापस चला आया। जब शाम को वक्त हुआ प्रोफेसर आने के टाइम, हाचिको जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ गया और प्रोफेसर को इंतजार करने लगा। लेकिन काफी सारे ट्रेन चले गए। जिस ट्रेन से प्रोफेसर आते थे उस ट्रेन पर सभी को चेहरा ध्यान से देख रहा था। ट्रेन के जितने भी लोग थे सभी खाली हो गए, लेकिन प्रोफेसर अभी तक नहीं उतरा था। हाचिको को लग रहा था जब प्रोफेसर किसी काम से रुक गया होगा। उन्होंने दूसरे दिन फिर से उसी रेलवे स्टेशन के पास आया और वहां पर इंतजार करने लगा। उस दिन भी प्रोफेसर नहीं आया, क्योंकि प्रोफेसर जब ट्रेन पकड़ के यूनिवर्सिटी चला गया था, पढ़ाते समय उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर मृत्यु हो गया उसका। प्रोफेसर का परिवार जब प्रोफेसर को अंतिम संस्कार किया तो उसके बाद वो शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहते थे और हाचिको को साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन हाचिको को क्या पता, जिस
जिस चेहरे को पहचान रहे हैं वो अब कभी नहीं देखेगा और कभी उनसे नहीं मिलेगा। आखिर समझाता भी तो कौन समझाता, किसके बात समझ में आती उस हाजी को कि समझ में थे आते तो किसी को बात थोड़ी विश्वास करने वाले थे। हाजी को बस इतना चाहता था कि मैं अपने मालिक को इंतजार करता रहूँगा क्योंकि वो ज़रूर आएगा। बस इसी विश्वास में वो डेली रेलवे स्टेशन पर जाता और प्रोफेसर के इंतजार करता। लेकिन प्रोफेसर के वाइफ को ये बात जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, हाजी को अपने साथ जबरदस्ती दूसरे शहर लेकर चला गया। एक दिन जब हाजी को खाना देने के लिए दरवाज़ा खुलता है तो हाजी को बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसी तरह से और उसी टाइम पर दरवाज़ा खुलता था। जो प्रोफेसर जो हाजी को के लिए खाना लेकर आता था तो उसी तरह खुलता था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर प्रोफेसर का चेहरा नहीं बल्कि उसका बेटी का चेहरा था। इस वजह से हाजी को और दुखी हो गया और यहाँ पर हाजी को उसी जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर अपने मालिक को आखिरी बार देखा था। कुछ दिन के बाद वो घर से बाहर भाग गया और वो ट्रेन को ढूंढने लगा जिससे प्रोफेसर जाया करता था यूनिवर्सिटी। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसका वो ट्रेन नज़र आ ही गया। हाजी को उस ट्रेन के पीछे पीछे भागता गया और उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर हाजी को ने अपने मालिक को आखिरी बार देखा था और वहीं पर इंतज़ार करने लगा। जब भी कोई हाजी को देखता था इस हालत में तो हाजी को के पास जाकर समझाता था कि अब प्रोफेसर इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हें भी प्रोफेसर के फैमिली के साथ रहना होगा। लेकिन हाजी को किसी के बात समझ में नहीं आता थे। फिर आता भी तो इनको बात पर थोड़ी विश्वास करने वाले थे। इसी तरह जब 9 साल बीत गए, एक दिन प्रोफेसर के वाइफ जब फूल चढ़ाने आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर हाजी को जब प्रोफेसर के इंतजार करता था वहाँ पर एक डॉग बैठा हुआ था, बहुत बूढ़ा हो गया है। उसका वाइफ उस डॉग के पास आते हैं तो देखता है वो डॉग कोई और नहीं बल्कि हाजी को ही है। उसका वाइफ हाजी को के अपने साथ ले जाने चाहते थे लेकिन हाजी को साफ साफ मना कर देते हैं। इस वजह से उसका वाइफ भी उसे छोड़ देता है और इसका वाइफ भी इस वजह से इसे छोड़ देता है क्योंकि इसका वाइफ सोचता है हाजी को अब अपने मालिक के इंतजार में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गया। लेकिन एक दिन जब हाजी को सो रहा होता है तब ऐसा लगता है कि हाजी को के सपने में प्रोफेसर आया और अपने साथ लेकर चले गए। जैसे हाजी को आंखें बंद किया उसके बाद कभी हाजी को ने अपनी आंखें नहीं खोला। प्रोफेसर के कब्र के सामने ही हाजी को के दफन किया और दोनों की एक विशाल मूर्ति बना दिया और उसके नाम से पूरे दुनिया में फेमस हो गई। तब फेमस टॉक ऑफ हाजी को और दोनों को उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये वफादार और प्यार बेजुबान जानवर की तरह से कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।